चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 11th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 11th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th का होगा, जो कि बायोलॉजी का होगा, यानी कि जीव विज्ञान का होगा। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टाइम 3 घंटे का है। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको सॉल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश आपके सामने आ चुका है। सही प्रश्न यानी सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक आवंटित किए गए हैं। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा, जिसमें कि 30 शब्द में आपको उत्तर देना होगा। चौथा वाले देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। लगभग 75 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 13 से 17 तक, यानी कि 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। लगभग 120 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 18 एवं 19 के लिए 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं। लगभग 150 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। तो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का वीडियो, इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जी फ्रेंड्स, आपको सही विकल्प छांटकर लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि जल संवहन यानी कि जल संवहन तंत्र पाया जाता है। फ्रेंड, जल संवहन तंत्र पाया जाता है किसमें पाया जाता है? एनिलिडा में संघ में पाया जाता है, या फिर आर्थ्रोपोडा में संघ में पाया जाता है, फिर मोलस्का संघ में पाया जाता है, या फिर एकाइनोडर्मेटा संघ में पाया जाता है। तो अगर आप जानते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कि आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। मोजेक दृष्टि पाई जाती है। फ्रेंड, जो मोजेक दृष्टि होती है वह किसमें पाई जाती है? क्या कॉकरोच में पाई जाती है, या फिर चमगादड़ में पाई जाती है, या फिर मछली में पाई जाती है, या फिर मनुष्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका भी जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मुश्किल है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी आ चुका है आप सामने कि फलों को पकाने में, यानी कि फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है, एथिलीन है, यानी कि इंडोल एसिड है, या फिर एब्सिसिक अम्ल है? तो आपका जवाब आएगा एथिलीन है। जी फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर खवाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। फ्रेंड, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? क्या लीवर यानी कि यकृत होती है, या फिर अग्नाशय होती है, या फिर पीयूष ग्रंथि होती है, या फिर थायराइड होती है? तो आपको पता होगा लीवर ग्रंथि यानी जो कि यकृत है, जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि भी आपके पेट के अंदर ही होती है। और पीयूष ग्रंथि यहाँ पर कहाँ पर होती है? आपको यह पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क यानी कि मस्तिष्क के पास में होती है। थायराइड क्या होती है? तो थायराइड यानी कि आपके ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वह आपकी यानी गले में पाई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। फ्रेंड, जो टेस्टो हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वह स्रावित होता है किससे होता है? क्या वृषण में होता है, अंडाशय में होता है, या फिर थाइमस में होता है, या फिर एड्रिनल में होता है? तो आपका जवाब आएगा यानी कि वृषण में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह मनुष्य में पाया जाता है, यानी मनुष्य यानी कि ह्यूमन में पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन में मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यह इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो फिलहाल के शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि सही विकल्प आपको छांटकर रिक्त स्थान को भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि टेरिडो यानी टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय है? फ्रेंड्स, कौन सा है? क्या युग यानी कि युग्मकोद्भिद है, या फिर बीजाणु यानी बीजाणुद्भिद है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जड़ों में संवहन बंडल यानी जड़ों में जो संवहन बंडल होता है वह एक प्रकार के होती हैं, अरीके यानी अरीय, या फिर संयुक्त? तो आपको जवाब आना चाहिए यानी संयुक्त प्रकार के होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया में संपन्न होती है, ग्रेना या फिर स्ट्रोमा? तो आपको यह जवाब देना होगा, यानी कि स्ट्रोमा होता है या फिर ग्रेना होता है? तो ग्रेना होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सेल्यूलोज एक जैव अणु है। फ्रेंड, जो सेल्यूलोज होता है वह एक ऐसा जैव अणु है, तो वह कौन सा है? क्या यानी पॉलीसैकेराइड है, या फिर यानी कि डाइसैकेराइड है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग है। फ्रेंड, जो तिलचट्टा होता है उसमें उत्सर्जित यानी कि तंत्र कौन सा होता है? कि मेलपीजिया यानी कि मेलपीजा नलिका होती है, या फिर ग्रीन ग्लैंड होती है? तो इसका जवाब आपका आएगा यानी ग्रीन ग्लैंड। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन लेते हैं। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है यहाँ सामने। वेरी वेरी मोस्ट, यह भी बार बार आता है। सही जोड़ी बनाना है आपको, यानी मैच द बर्ड्स आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है, मौजूद है आपके सामने है। यानी कि हेटेरोसिस्ट क्या होता है? फ्रेंड, हेटेरोसिस्ट क्या होता है? मेढक क्या होता है? तो
तो आपको पता होगा कि मेढक क्या होता है, और वंडल शीत क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, थाइमस क्या होता है। तो इसका इन पांचों का आपको जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। एक शब्द यानी कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, यानी कि एक शब्द में या फिर आपको एक वाक्य में आंसर देना होगा। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वह क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस वर्णक के द्वारा होता है? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 70S राइबोसोम किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? आपको इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? और सर्वदाता रक्त समूह का नाम होता है, सर्वदाता रक्त समूह होता है वह आपका ओ ग्रुप होता है। फ्रेंड्स आपका ओ होता है, इसलिए आपका यानी कि ये आपका ओ आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है कि आर्की यानी कि आर्की बैक्टीरिया को असाधारण परिस्थितियों का जीव क्यों कहा जाता है? आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अथवा लोग इस क्वेश्चन देते हैं जंतुओं में अप्रत्यक्ष परिवर्धन को परिभाषित करना है। आपको यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। ये रहा आपके सामने, जाइलम ऊतक को बनाने वाले प्रमुख घटकों के आपको नाम लिखना है, यानी जाइलम ऊतक किस तरीके से बनते हैं, यानी उसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि असीमाक्षी यानी असीमाक्षी पुष्पक्रम को उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं कि कोशिका चक्र की शांत अवस्था यानी जियो किसे कहते हैं? आपको यह समझाना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर क्या है? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार को आपको केवल नाम लिखना है। यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, लगभग हर साल आ रहा है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आपके सामने कि परासरण किसे कहती है, यानी कि परासरण किसे कहती है और इसके महत्व को आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट है, बार बार आता है। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि यानी कि ऑक्सीडेटिव यानी फॉस्फोरिलीकरण क्या है? केवल परिभाषा आपको समझाना होगी, यानी परिभाषा आपको देना होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषताएं आपको देना होंगी। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित को परिभाषित करना है आपको, यानी कि परिभाषा आपको इसकी देना होगा कि पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बंध क्या होता है, और फॉस्फो यानी फॉस्फो डाइस्टर बंध क्या होता है, आपको यह इसकी परिभाषा देना होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि केंद्रक का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाकर केंद्रक की कोई दो कार्य आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है। यकृत के प्रमुख कार्य कौन कौन से होती हैं, आपको यह समझाना होगा, यानी यकृत के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि मानव नेत्र में यानी कि मानव नेत्र जो होता है यानी कि आंख होती है, देखने की प्रक्रिया को संक्षेप में आपको लिखना होगा, यानी कि संक्षेप में आपको बताना होगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको इसका जवाब देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिसंचरण तंत्र की किन्हीं 3 यानी बीमारियों यानी विकृतियों को आपको नाम व लक्षण लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं ये संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रमुख 3 रूपों को आपको संक्षेप में लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन 13 देते हैं निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखना है, यानी कि आपको टिप्पणी लिखना होगा समय यानी सममिति पे जंतुओं में और देह गुहा पे आपको इसकी भी यानी कि आपको टिप्पणी लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए एवं इसका कोई एक महत्व आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना होगा। पहला है कि यानी नेफ्रिडिया क्या है, नेफ्रिडिया क्या होता है, आपको इसके यानी कि इसके बारे में आपको विस्तार से बताना होगा। कम से कम आपको 75 शब्दों में इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केचुए में कितने प्रकार के नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, संक्षेप में आपको वर्णन करना होगा, यानी कि विस्तार के साथ आपको यह समझाना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि आपको यह समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित को आपको समझाना है, यानी कि पुष्पद यानी कि पुष्पद लविन यानी लविन्यास क्या होता है, और त्रिज्या सम्मित पुष्प क्या होता है, एक व्यास सम्मित पुष्प क्या होता है, अधोजा यानी अधोजायंगी पुष्प क्या होता है, आपको इसके बारे में भी विस्तार के साथ समझाना होगा। क्वेश्चन 15 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट है कि वाटसन क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को आपको समझाना होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं। ये रहा आपके सामने अथवा वाला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली के यानी फ्लूइड मोजेक यानी तरल क्रीमीर मॉडल को आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कोशिकीय श्वसन की यानी ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया को आपको रेखा चित्र के द्वारा समझाना होगा, यानी कि आपको रेखा चित्र भी बनाना है और उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा देते हैं यानी C3 एवं C4 चक्र में आपको अंतर देना होगा, यानी किस तरीके से इसका अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस होता है, आपको इसके बारे में डिफरेंस बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को समझाना होगा, संक्षेप में समझाना होगा,
क्योंकि आपको इसका जवाब देना है यानी कि 75 से 120 शब्दों में आपको, इसलिए संक्षेप में समझाना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनियों के आपको नाम व कार्यों के आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बीजांड यानी कि बीजांडन्यास यानी बीजांडन्यास किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का आपको चित्र सहित वर्णन करना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। अथवा वाले भी देते हैं द्विबीजपत्री यानी कि द्विबीजपत्री पौधों के तने में द्वितीय वृद्धि को समझाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित प्रश्नों को आपको समझाना है यानी कि द्वीपसी कालिकता किसे कहते हैं, यानी कि द्वीपसी काल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करना है, आपको उदाहरण सहित करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। और वसंतीकरण क्या है, इसका महत्व आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा वाले आ चुका है यहाँ सामने है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया में आपको अंतर बताना होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन